हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक नए व्लॉग के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा आज़ादी की शुभकामनाएं, क्योंकि आज है हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। और अब आपको बताना चाहता हूं उस स्थान के बारे में जहां पे मैं मौजूद हूं। तो लेके श्रद्धा भक्ति भाव अपने मन के अंदर आ पहुंचे हैं हम वहां जहां है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। जी हाँ, यह एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है यह बहुत ही प्राचीन है। और मेवाड़ राज्य जो होता था, मेवाड़ साम्राज्य, उसके जो शासक थे यह उनके कुल देवता के रूप में पूजे जाते थे। और कहा जाता था कि जो मेवाड़ के जो राणा होते थे वह इन्हें अपना वास्तविक शासक मानते थे और स्वयं को मानते थे मात्र उनका प्रतिनिधि। और इसी वजह से जो मेवाड़ के जो शासक थे वह कहलाते थे एकलिंग दीवान। जी हाँ, एकलिंग जी के जो दीवान है वह कहलाते थे। तो ये एकलिंग जी का जो मंदिर है कैसा है अंदर से, यह तो तभी पता चलेगा जब हम जाएंगे उसके अंदर। लेकिन पहले आपको मिलवाता हूँ मेरे दो सहयात्रियों से, जो है मेरे दोस्त सिकंदर। तो यहाँ पे मौजूद हैं मेरे प्यारे दोनों हिमांशु, सीनियर हिमांशु, जूनियर हिमांशु। जय भोले, जय हिंद। जय भोले, जय हिंद। स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मौके पर हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कैसा लग रहा है? वो भी मेवाड़ राज्य में, जो कभी किसी के अधीन नहीं हुआ। और यहाँ एकलिंग दीवान मतलब मेवाड़ के ओरिजिनल राजा, उनसे आज हम दर्शन करने वाले हैं। चलते हैं अंदर। इससे पहले हम चलें एकलिंग जी के दर्शन करने, पहले देखिए आप 15 अगस्त 2021 की सुबह उदयपुर से कैसे की हमने इस सफर की शुरुआत, जिसकी पहली मंजिल है उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर। 15 अगस्त है तो हर तरफ तिरंगा ही दिख रहा है, जो हम सबके दिल पर छाया है। तो उदयपुर शहर की बाहरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं हम इन नजारों को देखते हुए, और साथ ही सुन रहे हैं देशभक्ति के गाने। लेकिन आपको सुना नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट वाले ब्रह्मास्त्र का है चक्कर। तो लीजिए, पहुंच ही गए हैं हम वहां जहां है उदयपुर शहर का दूसरा छोर। और अब दिख रही है हरी भरी पहाड़ियां, जिनके बीच से गुजर रही है ये शानदार रोड, जो ले जा रही है हमें एकलिंग जी के मंदिर की ओर। और चलते चलते आ गई है रास्ते में ये सुरंग। तो होते हैं एंटर इस टनल में और करते हैं इसको पार, नॉट वेरी फास्ट बट इन कंट्रोल्ड रफ्तार। और सामने दिख रही है नेचुरल लाइट, यानी सूर्य देव का प्रकाश। मतलब होने वाला है टनल का दी एंड। तो दिख रही है लेफ्ट साइड में ये लेक, यानी अब नहीं है ज्यादा दूरी, पास ही है कैलाशपुरी। तो लीजिए, फाइनली हो ही गए हैं हम कैलाशपुरी में एंटर। सामने दिख रहा है एकलिंग जी का मंदिर। और बहुत बढ़िया रहा उदयपुर से कैलाशपुरी तक का हमारा ये सफर। तो जिन्हें कहा जाता है एकलिंग दीवान, यानी कि सबसे खास जो थे महाराणा प्रताप, इस नाम से प्रसिद्ध थे। और उन्होंने भी आजादी के लिए ही लड़ाई लड़ी थी, कभी भी अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की थी। तो आज स्वाधीनता दिवस के ऊपर उनके जो आराध्य देव हैं एकलिंग जी, उनके दर्शन करने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। तो इससे बढ़िया बात कुछ और नहीं हो सकती है। आइए बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये यहाँ एक द्वार बना हुआ है और इस द्वार से ही आगे हमने की है पार्किंग और बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और काफ़ी लोग आ चुके हैं आज दर्शन के लिए। तो वो जगह जहाँ एकलिंग जी का यह मंदिर स्थापित है, यह स्थान वैसे तो कहलाता है कैलाशपुरी, लेकिन इस मंदिर के इतने प्रसिद्ध होने के कारण यह स्थान जो है एकलिंग जी के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा पॉपुलर है। ये देखिए मंदिर की बाहरी दीवार, और आप देख सकते हैं दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी दर्शन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ देखिए आप। ये देखिए वहाँ गेट है और ये लाइन ऐसे जा रही है और हमें लगना पड़ेगा वहाँ पीछे। और ये है मंदिर के बाहर की दुकानें। लाइन में जिस जगह हम खड़े हुए हैं वहीं पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मिर्ची बड़े, और ये हैं तैयार। इधर है कचौरी की भरमार।
तो 10:30 बज चुके हैं और मंदिर में दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती जाएगी हम भी आगे बढ़ते जाएंगे और आपको अंदर लेके जाएंगे एकलिंग जी के शानदार मंदिर के अंदर, जहाँ पे जो इन टोटल जो मंदिर हैं वो बताए जाते हैं 108। तो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और होपफुली 10 से 15 मिनट के अंदर हम अंदर होंगे मंदिर प्रांगण में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह परकोटा यह इस मंदिर के चारों तरफ बना हुआ है इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सामने है मंदिर का प्रवेश द्वार, वहाँ पे जूते चप्पल रखने का स्थान है और आप पहुँचे हम मंदिर के प्रवेश द्वार के बेहद निकट और यहाँ पे भी एक प्रतिमा विराजमान है। दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करवा पाया हूं, क्योंकि यह जो मंदिर है निजी ट्रस्ट है उसकी संपत्ति है और मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे मोबाइल का प्रयोग वर्जित है, इसलिए मैं आपको अंदर का एक भी दृश्य नहीं दिखा पाया हूं। लेकिन मैं आपको मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कहा जाता है 108 मंदिर हैं इन टोटल और इन्हीं सभी मंदिरों के अंदर सबसे विशाल मंदिर जो है वह है एकलिंग जी का मंदिर और जिसका निर्माण जो है किसने करवाया था इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो जनश्रुति है, जनधारणा है, उसके हिसाब से 8वीं शताब्दी के अंदर जो गुहिल वंश के संस्थापक थे बप्पा रावल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यहाँ पे जो मूर्ति है वो स्थापित की थी, जो 4 मुख वाली है मूर्ति वह। और बाद में अनेक आक्रमण हुए जिससे यह जो मंदिर है यह तोड़ दिया गया था। इसके बाद में बप्पा रावल के ही वंशज जो राणा शाखा जो थी, सिसोदिया वंश जो था, उनके जो राणा मोकल थे, महाराणा कुंभा के पिताजी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और उसके बाद में बहुत सालों बाद के अंदर जो राणा रायमल जी थे, उन्होंने इसको जो यह वर्तमान स्वरूप है अभी जो दिखाई देता है वह स्वरूप प्रदान किया था। तो इस तरीके से इस मंदिर का जो है देखा जाए इतिहास तो है वो बप्पा रावल से आता है और यहाँ तक राणा रायमल जी तक जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो भी महाराणा हुआ करते थे वह युद्ध में जाने से पहले यहीं पर एकलिंगनाथ जी के दर्शन किया करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, उनसे विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। और सबसे खास भक्तों के अंदर जो नाम आता है वह है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप को स्पेशली संबोधित किया जाता है एकलिंग दीवान, यानी कि एकलिंगनाथ जी जो है यहाँ के राजा, मेवाड़ साम्राज्य के राजा का दर्जा उन्हें दिया जाता है, वास्तविक शासक माना जाता है। और उनके शासक जो उनके जो प्रतिनिधि हैं शासक के, उसके रूप में जो यहाँ के मेवाड़ के महाराणा है वह एकलिंग दीवान कहलाते हैं। और सबसे खास दीवान जो है वो है महाराणा प्रताप। तो अंदर दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन मेरी आंखों ने जो दर्शन किए थे, मंदिर का जो दृश्य देखा था, उसका थोड़ा बहुत वर्णन मैं आपके सामने करना चाहता हूं। तो मंदिर के प्रवेश द्वार से हम जैसे ही जाते हैं तो थोड़ी दूर सीधे चलने के बाद में लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए एक गलियारे से हम पहुंचते हैं मेन मंदिर प्रांगण के अंदर। आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके अंदर आप वैसे ही दूर से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप मुख्य भाग के अंदर पहुंचते हैं, जो एक चौक है, वहाँ उस चौक के अंदर दिखाई देती है हमें यहाँ के जो बप्पा रावल जी जो थे उनकी एक प्रतिमा, और उस प्रतिमा के आगे विराजमान है पीतल का बना हुआ एक विशाल नंदी। इस विशाल नंदी के बिल्कुल आगे स्थित है काले पत्थर से बना हुआ एक और नंदी, और उसके सामने की तरफ है एकलिंगनाथ जी का भव्य मंदिर, यहाँ इस परिसर का सबसे विशाल मंदिर। और जैसे ही हम अंदर प्रविष्ट होते हैं, जो मंडप है उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं अद्भुत कलाकारी वाले बहुत सारे स्तंभ, और जो अंदर की जो छतरी है या गुंबद आप कहिए, उसको हम जो देखते हैं तो उस पर भी हमें बहुत बढ़िया बढ़िया जो है मूर्तियां दिखाई देती है, बढ़िया बढ़िया नक्काशी की गई है पत्थरों के ऊपर, बहुत ही प्यारा है। मतलब वर्ड्स के अंदर मैं इससे बेटर बता नहीं सकता हूँ, वो तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही हम गर्भगृह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक चांदी का द्वार बना हुआ है, और यहाँ के जो शासक थे अरविंद सिंह जी मेवाड़, उन्होंने उसके ऊपर चांदी चढ़वाई थी। और जैसे ही हम चांदी के द्वार तक पहुँचते हैं, सामने हमें दिखाई देता है गर्भगृह, जहाँ पे विराजमान है भगवान एकलिंग जी। जी हाँ, 4 मुख वाली ये जो प्रतिमा है यह समर्पित है 4 दिशाओं को और 4 देवों को, और वो 4 देव हैं
विष्णु जी, रुद्र, ब्रह्मा जी और सूर्य देव, इन चारों को समर्पित यह मूर्ति 4 दिशाओं की प्रतीक एकलिंगनाथ जी की काले पत्थर में निर्मित, काले संगमरमर से निर्मित प्रतिमा है। और इसका जो निर्माण है वह करवाया था महाराणा रायमल जी ने। तो आजू बाजू में और भी कई मंदिर हैं, दूर से मैंने देखे हैं, और कहा जाता है इसमें महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ एक विशेष विष्णु मंदिर है, और जिसे कि मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है। तो मैंने भी अभी दूर दर्शन किए हैं। कोरोना काल के अंदर आगे जाने की कहीं अनुमति थी नहीं, हर जगह प्रवेश वर्जित है ऐसा लिखा हुआ था। तो सिर्फ हमने आज जो वैसे दर्शन किए हैं वो एकलिंग जी के दर्शन किए हैं, बाकी मंदिरों को दूर से देखा है। अब कभी भविष्य में अगर अनुमति होगी हर मंदिर को देखने की तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। बाकी मेरे हाथ के अंदर सिर्फ इतना ही था, मैंने जो देखा था वो आपको बता दिया। अब यहाँ से हम जाएंगे एक और ख़ास मंदिर जो कहलाता है चार भुजानाथ जी का मंदिर। क्या है उस मंदिर की खासियत, यह आपको वहीं पहुंचकर बताते हैं। आगे तक पार्किंग की हुई है लोगों ने, हमें भी दूर करनी पड़ी पार्क क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। एकलिंग जी के दर्शन के बाद में अब मेरी और हिमांशु की इच्छा हो गई है महाराणा प्रताप को याद करने की, और उनकी जो कहते हैं ना कि याद के अंदर जो एक अमर गीत है उसकी कुछ लाइनें हम आपके लिए गाना चाहेंगे। क्यों हिमांशु? बिल्कुल भैया। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी रो समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो अब पहले हमारा जो सीनियर हिमांशु है, हैप्पी है, उससे जानते हैं कि दर्शन करके कैसी फीलिंग है मन के अंदर। एकलिंग जी भगवान की दर्शन करने की इच्छा तो हमेशा से थी, लेकिन आज जगह कहीं पूरी हुई है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है। और मौसम ने भी आज हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है, तो दर्शन करने से दिल भी बहुत खुश हुआ। और अब आगे चलेंगे, आगे के मंदिरों की आपको सैर करवाते हैं। तो हैप्पी यहाँ दर्शन करके बहुत हैप्पी है। अब जानते हैं जूनियर हिमांशु से उसके विचार। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, काफ़ी अच्छा मंदिर है और ये हमारे मेन इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है, मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो आप आइए, काफ़ी अच्छा है और भगवान के दर्शन कीजिए, शिव जी के। जय भोले। जय भोले। एकलिंग जी के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं गढ़बोर के प्रसिद्ध चार भुजानाथ जी के मंदिर की ओर, जिसकी एकलिंग जी के मंदिर से दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। और इस 80 किलोमीटर के सफर में आएंगे हमारे 2 पड़ाव। पहला है नाथ द्वारा, जहां है श्रीनाथ जी का विश्व विख्यात मंदिर, और साथ ही है कुछ और जो है बहुत ही अद्भुत, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि वहीं पहुंचकर ही आपको दिखाऊंगा। और दूसरा पड़ाव है राजसमंद लेक। ये देखिए रेगिस्तान का जहाज ऊंट, एक नहीं बहुत सारे हैं। और वो श्रीमान वहां अकेले हैं और ये रास्ता देने में थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन हम में धैर्य है। बारिश हो ना हो पर रास्ते में जब ऐसे बादल दिखते हैं तो दिल ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। फिलहाल यहाँ तालाब में देखिए इन भैंसों को, जिनको यूं जल क्रीड़ा करने में बहुत मजा आता है। तो अब आ चुका है जो गांव, वो कहलाता है देलवाड़ा, और अभी मन कर रहा है गब्बर की बेल्ट से सुझा दूं इस बंदे का पिछवाड़ा। ऐसे महान लोग जो होते हैं अपने जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम जैसे लोगों पे डाल देते हैं। मतलब महाराज जो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे थे और देख भी नहीं रहे हैं कि कोई वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हॉर्न भी दिया इतना, फिर भी ध्यान नहीं देते, और कुछ हो जाए तो दिक्कत हमारी हो जाती है। देलवाड़ा से बाहर आ चुके हैं हम और बढ़ रहे हैं उस ओर जहां है नाथ द्वारा, और आ गए हैं हम फिर से इस हाईवे पर, छोड़ के पतली सड़क का किनारा। तो हम पहुंचने ही वाले हैं नाथ द्वारा में, और थोड़ी ही देर बाद में आप वो देखेंगे जो है बहुत ही अद्भुत। लेकिन बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ जी के मंदिर हम अभी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कोरोना काल में वहां दर्शन करने के लिए लागू है दोनों वैक्सीन के सर्टिफिकेट की कंडीशन, जिसे पूरा करने में असमर्थ हैं हम। तो वहां दर्शन करेंगे हम फिर कभी और। तो सामने आप देख सकते हैं भगवान शिव की बैठी मुद्रा में यह विशाल प्रतिमा, जो हमें इतनी दूर से भी दिख रही है। यह कहलाती है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, लेकिन यहां से हमें दिख रहा है प्रतिमा का पिछला भाग,
और मैं आपको कराना चाहता हूं इस भव्य प्रतिमा के दर्शन, वो भी सामने से। तो चलते हैं वहां। भोले बाबा की ये विशाल प्रतिमा है जहां, यानी कि नाथ द्वारा की गणेश टेकरी। और यही रास्ता जाता है श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ भी। ये देखिए भोले बाबा के इतने पास आ चुके हैं हम लोग। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गणेश टेकरी की इस पार्किंग में, जहां आप देख सकते हैं भगवान शिव की 351 फीट ऊंची ये भव्य प्रतिमा। लेकिन अफसोस कि यहां से भी हम देख सकते हैं प्रतिमा का साइड व्यू, और जहां से फ्रंट व्यू दिखता है वहां एंट्री बंद है कोरोना काल में। लेकिन फिकर नॉट माय फ्रेंड्स, जब सोच लिया कि आपको सामने से दर्शन करवाने हैं भोले बाबा की इस भव्य प्रतिमा के, तो जरूर करवाएंगे। इसके लिए हमें चाहे कितना ही घूम के जाना पड़े, हम वहां जाएंगे। तो स्थानीय निवासियों से पूछताछ करने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं गणेश टेकरी से दूर एक ऊंचाई वाले स्थान की ओर, जहां से बहुत अच्छे दर्शन होंगे भोले बाबा की इस स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के। और उसके लिए हमें गुजरना होगा इस ऊबड़ खाबड़ रोड वाले रास्ते से। तो फाइनली इस मूर्ति के पास में जो जाने का ओरिजिनल रास्ता है वह बंद था। इस वजह से हमें इस गांव के अंदर चक्कर लगा के गाड़ी को करना पड़ा पार्क, और करनी पड़ी थोड़ी चढ़ाई, और आ गए इस स्थान पर। और पीछे आप देख सकते हैं भोले बाबा की ये शानदार प्रतिमा। ये देखिए, इस व्यू के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो चलिए, भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं राजसमंद की तरफ और दिखाते हैं आपको राजसमंद की प्रसिद्ध झील, और वहां से फिर हम जाएंगे चार भुजानाथ जी के मंदिर की तरफ। तो ये जो ढलान देख रहे हैं फिलहाल, अभी हमारे लिए थोड़ी देर पहले चढ़ाई थी। नीचे हिमांशु वेट कर रहा है हमारा। तो दर्शन के बाद हम हो गए हैं फिर से कार में सवार और बढ़ रहे हैं राजसमंद लेक की ओर। ये कच्ची रोड ऊबड़ खाबड़ तो है, लेकिन आजू बाजू के इन खूबसूरत नजारों के लिए ये भी स्वीकार है। और अब हम हैं हाईवे पर, और हमारी कार ने पकड़ ली थोड़ी रफ्तार है। तो अब दिख रहा है जगह जगह पर मार्बल ही मार्बल, यानी कि आ गया है राजनगर, जहां है मार्बल की मंडी और जो है राजसमंद जिले का हेडक्वार्टर। और राजनगर से कुछ दूरी पर ही है प्रसिद्ध राजसमंद लेक, जिसके किनारे पर बना है खूबसूरत 9 चौकी घाट। तो चलिए चलते हैं वहां और देखते हैं वहां के नजारे प्यारे प्यारे। और राजसमंद से हम यहाँ शिवाली की तरफ जो रोड जाती है, यहाँ मुड़ गए हैं झील तक जाने के लिए। और इसी तरफ है कहीं द्वारकाधीश का मंदिर भी सामने दिखाई दे रही है। राजसमंद झील दूर तक फैली हुई। झील तक जाने के लिए हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना होगा। चलते हैं लेक के किनारे पर। जो सामने आप देख रहे हैं यही है 7 किलोमीटर लंबी एवं 3 किलोमीटर चौड़ी राजसमंद लेक, जिसके नाम पर इस जिले का नाम पड़ा था राजसमंद। इसकी अधिकतम गहराई है 55 फीट। दूर तक फैली हुई है यह काफी। और सामने वहां पर इस पर बना हुआ है एक बांध, और वहां पहाड़ी में ऊपर स्थित है द्वारकाधीश जी का मंदिर। और यहाँ राजसमंद झील के पास स्थित है यह पहाड़ी। वहाँ ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है वहाँ पे है राजा राज सिंह जी का महल, जिनके नाम पर यह राजनगर कहलाता है। और वहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर भी है। तो वहाँ पे जाने का फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, वो मैंने दे दी है। यह झील मैं ज़रूर दिखाना चाहता था आपको। और हिमांशु भी वैसे तो इस एरिया में बहुत बार आया हुआ है, लेकिन उसने भी यह झील नहीं देखी थी, तो यहाँ तो हमें आना ही था। और हैप्पी भी यहाँ आकर हैप्पी है। बहुत ही मनमोहक दृश्य मिल रहा है। मैं यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी। काफ़ी बड़ी झील है, अच्छी है। और हैप्पी भी निहार रहा है दृश्यों को।
और सामने उस तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं वहां है प्रसिद्ध नौ चौकी घाट, जहां होती है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो चलिए चलते हैं वहां और देखते हैं वहां के नज़ारे। और ये जो राजसमंद झील आप देख रहे हैं, यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन यह झील प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह जी ने। इसको बनाने में लगे थे टोटल 14 ईयर्स और जो रकम खर्च हुई थी वह थी 40 लाख। वहां पे एक छतरी, और थोड़ी देर पहले हम वहां पे थे। तो ये है राजनगर का फेमस नौ चौकी घाट, और इसका नाम नौ चौकी इसलिए है क्योंकि यहाँ हर 9 सीढ़ियों के बाद है एक चौकी। और नौ चौकी घाट पर जो तोरण बने हुए हैं वो भी 9 पत्थरों को जोड़कर ही बनाए गए हैं। इस स्थान के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, न ही हिमांशु इस स्थान के बारे में जानता था। बस हम लोग आए थे राजसमंद झील जो है इसका व्यू देखने के लिए, लेकिन यहाँ आने पर जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें इस स्थान के बारे में बताया। तो बहुत अच्छा होता है कि आप लोकल लोगों से बात करते हैं, तो जिस बात की आपको नॉलेज नहीं होती है वो ज्ञान आपको उनसे मिल जाता है। यहाँ जाले लगे हुए हैं, इनको हटाना चाहिए क्योंकि यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। आइए अब चलते हैं चार भुजानाथ जी की तरफ। हिमांशु वहां बैठकर मजे ले रहा है। कैसी लगी मनीष भैया? शानदार, जबरदस्त है ना, एकदम शांत माहौल। बिल्कुल। यहाँ हैप्पी हमारे लिए लेकर आ रहा है पाइनएप्पल। मसाला मार के तो पाइनएप्पल का आनंद लिया जाए यहाँ पे राजसमंद झील के किनारे ठंडी ठंडी हवा के इस सुहाने मौसम में। क्यों हिमांशु? तो नौ चौकी घाट देखने के बाद में अब हम फिर से आ गए हैं हाईवे पर और बढ़ रहे हैं उस ओर जहां है गढ़बोर चार भुजानाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर। इस एरिया में नीम के पेड़ बहुत हैं, इधर भी और उधर भी। रोड के दोनों तरफ है खूब सारे नीम के पेड़। साथिया ये तूने क्या किया? तो हरे भरे नीम के पेड़ों को देख के हमारा मन कर गया क्यों ना यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए और इन पेड़ों की छाया के अंदर थोड़ा सा विश्राम किया जाए। जब विश्राम कर ही रहे हैं तो मेरे मन के अंदर विचार आया क्यों ना हमारा ये जो वर्ड गेम सेगमेंट होता है वह यहीं पर कर लिया जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वर्ड गेम सेगमेंट, जिसके अंदर मैं देता हूं आपको हर बार एक शब्द और उस शब्द वाला जो गाना होता है आपको मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाना होता है। गाना जो है उस शब्द से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस वह शब्द उस गाने की लाइन के अंदर होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं आज दिन है 15 अगस्त, हमारा स्वाधीनता दिवस, और इस अवसर पर मेरे मन में जो शब्द आ रहा है वह है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हिंदुस्तानी शब्द का गाना हम लोगों की तरफ से आपके लिए जो है वो है ये। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो, भारत माता की जय। तो अब हिंदुस्तानी शब्द वाला गाना आपकी पसंद का जो भी है वो आपको हम तक है पहुंचाना, ठीक है? तो कमेंट कीजिए और बताइए। फिर से एक बार हमारी कार ने पकड़ ली है रफ्तार और बढ़ रही है गढ़बोर चार भुजानाथ जी मंदिर की ओर।
चार भुजा जी के लिए हमें मुड़ना होगा और ये सीधा रास्ता जाता है कुंभलगढ़ की तरफ। ये देखिए, ये सीधा रास्ता जो जाएगा कुंभलगढ़ की तरफ और हम जाएंगे इस तरफ चार भुजानाथ जी के दर्शन करने। और सेवंतरी गांव जो है वो भी इसी दिशा में है। तो लीजिए, आ गई है हमारे इस सफर की आखिरी मंजिल, इस जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि गढ़बोर। और अब दिल में मच रहा है एक ही शोर, जय चार भुजानाथ जी, जय चार भुजानाथ जी, क्योंकि करने हैं अब प्रभु के दर्शन। उसके लिए हमें सबसे पहले कार को करना होगा पार्क यहाँ की पार्किंग में, ताकि ना रहे कोई टेंशन और निश्चिंत होकर जाएं मंदिर की ओर हम। यह है भीमकुंड। और जो जल झूलनी एकादशी होती है, भाद्रपद मास की जो एकादशी होती है, उसमें जो चार भुजानाथ जी को जो स्नान करवाया जाता है वो यही कुंड है, भीमकुंड। और यहाँ सामने मिल रहे हैं मेरे और हिमांशु दोनों ही के फेवरेट सीताफल, जिसे बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। तो हम पहुंच चुके हैं चार भुजानाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास में। और अंदर जाकर हमने देखा अभी थोड़ा सा भक्तों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ वक्त लगेगा। तो हमने सोचा क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए, पहले की जाए पेट पूजा, फिर करेंगे कोई काम दूजा। वैसे दर्शन हम पहले करना चाहते थे लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वेट करने से अच्छा है पेट पूजा कर ली जाए। और कहाँ कर रहे हैं पेट पूजा, वो जगह भी देखिए। ये है जहाँ हम करेंगे भोजन। हिमांशु, क्या खाएंगे हम? आपको हमारे मेवाड़ की प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा खिलाऊंगा मैं आज यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, आके देखो, पधारो सर। तो चलिए स्वाद चखा जाए दाल बाटी चूरमे का। आ चुकी है चटनी भी, यहाँ है तलमा बाटी, कड़ी भी है, दाल भी है और साथ में प्याज भी है। खाने का तरीका ऐसा, इसको प्रॉपर चूरने का, प्रॉपर बिल्कुल बारीक बारीक। फिर इसमें एक बार दाल, एक राउंड दाल से, एक राउंड कड़ी से, फिर एक आपकी वो एक और हिम्मत खाने की, एक राउंड आपकी दाल से, एक राउंड कड़ी से। तो हो चुकी है भोजन की शुरुआत। आ चुका है चूरमा और बन के चूरमा हम खाते हैं। इन तीनों को भोजन का लेते हैं आनंद। दाल बाटी खाने के बाद मतलब ऐसे बोलते हैं हमारे इधर घेल आता है, मतलब नींद जैसा हमें हो गया, तो हमने थोड़ा पिया अभी। तो भोजन हो चुका है, अब किए जाएंगे भगवान चार भुजानाथ जी के दर्शन। और पीछे आप देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार, और ये रहा चंद्रपोल द्वार, वहाँ सामने है मंदिर का प्रवेश द्वार। और यहाँ वीर बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली। यहाँ पे विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सामने है भोले बाबा। और अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। उस पौराणिक कथा को सुनाते हुए हम उस भाग तक आते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा है कि जब भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि अब आप हिमालय जाकर निर्वाण प्राप्ति के लिए वहाँ पे साधना कीजिए, मैं गोलोक जाना चाहता हूँ। तो ऐसा सुनकर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करूँगा, वहाँ पे तपस्या करूँगा, उससे मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो आपके प्रिय हैं, जो 5 पांडव हैं और आपके परम मित्र सुदामा हैं, उनका क्या होगा आपके जाने के बाद में, ये तो सोचिए। तब भगवान कृष्ण ने जो शिल्पकार थे, विश्वकर्मा जी, देवों के शिल्पकार, उनको बुलवाया और उनको अपनी 2 मूर्तियां बनाने के लिए कहा। और इन 2 मूर्तियों को उन्होंने देवराज इंद्र को सौंप दिया और कहा कि यह आप पांडवों को दे दीजिए और सुदामा को दे दीजिए, और उनसे कहिए कि इस मूर्ति के अंदर वो मेरा ही स्वरूप माने, मैं इसी मूर्ति के अंदर विद्यमान हूँ और मेरी पूजा अर्चना वो करेंगे तो उन्हें यूँ नहीं लगेगा कि मैं उनसे दूर हो गया हूँ। तो कलयुग के अंदर भी आज जो भी भगवान के दर्शन करता है, उनकी पूजा करता है, उनको भगवान जो है अच्छा फल देते हैं और उनके सभी संकटों का हरण करते हैं। पांडवों ने स्वर्गारोहण से पूर्व इस मूर्ति को यहीं जल में निमग्न कर दिया था ताकि इस मूर्ति की पवित्रता है वह भंग नहीं हो। बाद के अंदर यहाँ पे जो शासक थे गंगदेव जी,
उनको स्वप्न के अंदर भगवान चारभुजानाथ जी ने, विष्णु जी ने दर्शन दिए थे और कहा था कि यहाँ जल में जो डूबी हुई है मूर्ति उसे वो निकलवाएं और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करें। तो महाराणा ने स्वप्न के अनुसार मूर्ति को निकलवाया और यहाँ पे उनका भव्य मंदिर बनवाया चारभुजानाथ जी का। तो गंगदेव जी द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सुदामा जी को जो भगवान कृष्ण की मूर्ति सौंपी गई थी इंद्र द्वारा, वह मूर्ति यहीं से 8 किलोमीटर दूर सेवंतरी गांव है, वहां पे है और उनकी पूजा वहां पे रूप नारायण जी के रूप में होती है। तो यहाँ है चारभुजानाथ जी, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर सेवंतरी गांव में है रूप नारायण जी, भगवान कृष्ण के ये दो स्वरूप जो पांडवों और सुदामा जी के पास में थे। कहा जाता है कि इस मंदिर पर 125 बार आक्रमण किए गए थे मूर्ति को खंडित करने के लिए, इस मंदिर को खंडित करने के लिए, लेकिन हर बार इस मंदिर की रक्षा हुई है। और कई बार मुगल आक्रमण से बचाने के लिए मूर्ति को, क्योंकि जो मुगल बादशाह जो थे मूर्ति भंजक रहे हैं, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा है, बहुत सारी मूर्तियों को खंडित किया है, अतः मूर्ति को बचाने के लिए इसे कई बार जल में निमग्न किया गया था, जल में छुपाकर रखा गया था। तो यहाँ चारभुजानाथ जी के मंदिर के द्वार के दोनों तरफ हैं ये हाथी। आइए दर्शन करने अंदर चलते हैं और इस तरफ से हमें जाना होगा। ये देखिए ये है चारभुजानाथ जी का मंदिर। मंदिर प्रांगण देखिए, बहुत ही खूबसूरत सफेद संगमरमर से बना। हाँ जी पुजारी जी, तो आप बताएंगे भगवान के स्वरूप के बारे में? हाँ जी, ये श्री चतुर्भुज विष्णु भगवान है, मूल कृष्ण भगवान। ये स्वरूप उस टाइम का जिस टाइम में देवकी और वसुदेव जी कारागृह में बंद थे, उस टाइम में कंस के भय से माता पिता को दोनों को मूर्छा आ गई, पालने में चतुर्भुज रूप धारण किया। ये स्वरूप आप है, मूल कृष्ण भगवान। और जो इनके साथ में विराजमान है वह छोटे स्वरूप लाल जी विराजते हैं, बलराम जी। हाँ, दोनों भाई है। और ये स्वरूप उस टाइम का जिस टाइम में ये पांडव के हाथ की स्थापना है, इसके पहले कोई मूर्ति नहीं थी। 4 मूर्ति भगवान ने इनको दे के गए। आप उड़ीसा जगन्नाथ, जगदीशपुरी, द्वारकाधीश, रणछोड़ और चारभुजा, ये 5 ही मूर्ति पांडव के हाथ की स्थापना है। यहाँ 5 टाइम आरती होती है, 5 टाइम भोग लगता है और थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिन भर सबको वितरण किया जाता है। यहाँ बैठ के कोई खाता नहीं और पंक्ति में कोई थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देते हैं। अरे प्रसाद में वर्ग नहीं रहता है। और जो खास मेला लगता है यहाँ पे, हाँ, वो झूलनी 11, बाजी शुद्ध 11 और चैत्र शुद्ध एकम से। सामने गरुड़ भगवान की प्रतिमा है। मंदिर से बाहर आते ही यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, ये देखिए आप। ये 5 प्रतिमाएं हैं और पीछे महात्मा जी की प्रतिमा है। तो दर्शन हुए हैं बहुत ही बढ़िया। अब हम करते हैं मंदिर की परिक्रमा। यहाँ से श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं और ये देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है इसमें आप देख सकते हैं पहली मंजिल पर की हुई ये खूबसूरत कलाकारी और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये पिलर। ये देखिए भगवान कृष्ण के जीवन के जो अंश हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं, कालिया नाग का मर्दन करते हुए। यहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर रखा है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। और यहाँ है कृष्ण जी की भक्ति में लीन मीराबाई। और यहाँ पे कृष्ण जी द्वारा मधुबन में जो
रासलीला की जाती थी उसका दृश्य है, राधा जी और गोपियों के संग। और यहाँ पर है भगवान कृष्ण के विराट रूप के दर्शन। ये देखिए, अर्जुन को उन्होंने जब कुरुक्षेत्र में विराट रूप दिखाया था। ये है मंदिर के कक्ष का दरवाजा। जय चावला नाथ की जय। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। जय बजरंग बली। तो यह भी मंदिर का एक द्वार है, वहाँ से प्रवेश करते हुए इस तरफ आते हैं और ये प्रवेश द्वार है। और यह मंदिर का पिछला भाग है। आइए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। और यहाँ भी 2 मंदिर हैं। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। ये विधाता माता। हाँ जी, विधाता माता लेख लिखने वाले। ये विधाता माता का मंदिर है, पुरानी प्रतिमा है, बहुत पुरानी। हाँ। और यहाँ ये ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा विष्णु। और यहाँ पे विष्णु जी की एक प्राचीन प्रतिमा है। और इस तरह हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। जय चार भुजानाथ जी। इस स्थान का नाम गढ़बोर चार भुजानाथ जी इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पे बोर राजपूतों ने गढ़ का निर्माण करवाया था, इस वजह से यह कहलाया गढ़बोर। और यहाँ पे चार भुजा स्वरूप के अंदर भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, उनका मंदिर है, इसलिए यह चार भुजानाथ जी कहलाता है। तो यह जगह कहलाती है गढ़बोर चार भुजानाथ जी। तो कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस? चार भुजानाथ की पावन धरती पे मज़ा आता है, हमेशा अच्छा लगता है। और ऐसा बोलते हैं कि चार भुजानाथ के आप जाते नहीं, वो आपको बुलाते हैं। तो हमारा बुलावा आया था इसलिए हम यहाँ आए। तो आप भिलवाड़ा आए, भिलवाड़ा से मेरे साथ आप यहाँ आए। जो भाद्रपद मास होता है उसकी जो एकादशी होती है, जिसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है, वह होता है खास दिन। और उस समय यहाँ पे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। जल झूलनी एकादशी पर भगवान चार भुजानाथ जी को वहाँ मंदिर से यहाँ लाया जाता है, उनकी सवारी मंदिर से बाहर आती है और इस शहर का भ्रमण करते हुए जाती है भीमकुंड तक, वहाँ पे उनको स्नान कराया जाता है। तो अगर आप यह सब देखना चाहते हैं अपनी आंखों से तो आपको आना होगा यहाँ पर जल झूलनी एकादशी के मौके पर। उस अवसर पे यहाँ पे दर्शन करने आएंगे तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन वो दिन है बेहद खास। तो अगर हो सके तो उस दिन यहाँ आइए, अदरवाइज जब भी वक्त मिले भगवान के दर्शन कीजिए। जितनी बार दर्शन करें उतना बढ़िया है। बोलिए चार भुजानाथ जी की। हाँ भैया, अदरक पुदीना मसाले वाली चाय स्पेशल आ जाओ, गरमा गरम, फुल रजवाड़ी के साथ। मंदिर में दर्शन करके हम मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुके हैं और मंदिर का जो चंद्र द्वार है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ कॉर्नर में है एक चाय की दुकान। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे मिलती है पुदीने वाली चाय। तो देखिए भाई साहब से भी बातें करते हैं। भाई साहब पहले अपना नाम बताइए। कन्हैया लाल सेठ। तो कन्हैया जी ये बताइए, ये पुदीने वाली चाय कैसे बनती है? इसमें पुदीना अदरक मसाला डालना पड़ता है और चाय एकदम स्पेशल बनती है। पुदीना जो है चाय पत्ती डालने से पहले डालते हैं या बाद में? बाद में लास्ट चाय उबलती है उस टाइम थोड़ा पुदीना डालने का। तो सबसे खास चीज यही है आपकी। बिल्कुल। अगर आप भी हैं चाय के शौकीन और लेना चाहते हैं एक स्पेशल चाय का मजा, तो यहाँ पे जो दुकान है यहाँ पे आइए और पीजिए पुदीने वाली चाय। ज़्यादा नहीं, हल्का पुदीना, ज़्यादा नहीं है। आ चुकी है पुदीने वाली चाय। छोटा वाला इसलिए लिया है हमने क्योंकि जो दाल बाटी चूरमा खाया था उससे पेट बिल्कुल फुल है। बहुत बढ़िया चाय है। आपको ऐसा लगेगा आप गरम गन्ने का जूस पी रहे हो, क्योंकि पुदीने का टेस्ट इसमें आता है, इसमें भी आएगा। अगर आप राजस्थान से दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे विश्राम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, गेस्ट हाउस भी है, धर्मशालाएं भी हैं। एक धर्मशाला हमने देखी थी, अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो क्या क्या चार्जेस हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सामने चार्जेस लिखे हुए हैं।
और ये आ गया भीमकुंड, जहाँ पे भगवान चारभुजानाथ जी को जल झूलनी एकादशी पे स्नान करवाया जाता है। और यहाँ पे है दशा माता जी का मंदिर। इसी के साथ आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। पहली बार इस व्लॉग के थ्रू जो चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसके फायदे ये होंगे कि भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये जो मेरा आईडी डिस्प्ले हो रहा है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते बस आपसे यही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।